वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देव जी की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादितमलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरातु रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरो श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते दयाम राख। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत महाग्रंथ सप्तम परिच्छेद उसमें 47 रुपया श्री कविराज गोस्वामी श्रीमद् महाप्रभु के संन्यास के प्रयोजन का निरूपण कर रहे हैं कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों ग्रहण किया। उसका कारण था कि जिन लोगों ने श्री महाप्रभु का उनके अवतार काल में अपराध किया, जैसे कर्मकांडी गण, जैसे अत्यंत तार्किक गण, जैसे सन्यासी गण, जो महाप्रभु की उपेक्षा करते थे, ऐसे लोग जो हैं उनको नरक होता। श्री महाप्रभु ये चाह रहे हैं कि इनको नरक न हो, तो परम कृपालु होकर के महाप्रभु ने संन्यास वेश ग्रहण कर लिया और संन्यास वेश ग्रहण करके उनके संन्यास वेश, ये वेश ऐसी वस्तु है कि सभी लोग प्रणाम करें। इसलिए महाप्रभु को जब सबने प्रणाम किया, सन्यासियों ने भी भेंट दे करके उनके
गैरिक वस्त्रों को देख करके, दंड को देख करके या उनके सन्यासी रूप को देख करके जब प्रणाम किया तो उनके अपराधों की निवृत्ति हो गई। ये उसका प्रयोजन था। अब सन्यास कैसे ग्रहण किया उसको निरूपण कर रहे हैं। पहले निरूपण कराए श्री महाप्रभु जिस समय लौट करके गए, उस समय वृंदावन से जब लौटे तब 2 महीने आपने सनातन गोस्वामी जी को भी शिक्षा प्रदान की। सन्यासी गांवों काशी में श्रीमद महाप्रभु का 2 बार निवास हुआ। वृंदावन आते समय भी काशी आए और लौटते हुए भी काशी गए। जिस समय वृंदावन आ रहे हैं महाप्रभु, उस समय काशी में जो रुके, वहां पर भी श्री चंद्रशेखर तपन मिश्र इनके घर में श्रीमद महाप्रभु आप रुके। चंद्रशेखर घर में रहना और तपन मिश्र जो है उनके यहाँ पर महाप्रभु अपना भिक्षा निर्वाह करते हुए विराजमान हो रहे। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी होया पाए प्रभु पाए कई निवेदन। इसी बीच में श्री चंद्रशेखर और तपन मिश्र ये दोनों अत्यंत दुखी हो रहे थे और दुखी होकर के इन्होंने एक दिन श्रीमद महाप्रभु से निवेदन किया। ये पहले की बात है, महाप्रभु जब आ गए हैं उस समय की बात है, अभी लौट के नहीं गए वृंदावन से। दोनों की दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि कते कुशल प्रभु तुम्हार निंदन। तो महाराज आपकी निंदा कितने तक कब तक सुने, हम पे तो हम नहीं सुनी जाती है। नाबाद सहिते अबे क्षणिक जीवन हम पे सहन नहीं हो रहा है, हम तो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे क्योंकि आपकी निंदा नहीं सुन सकते हैं। और यहाँ काशी में ये सन्यासी लोग आपकी निंदा करते हैं कि ये कोई नया चैतन्य सन्यासी आए हैं और ये वेदांत तो सुनते नहीं हैं, उपनिषद की चर्चा सुनते नहीं हैं और कुछ भक्तजनों को संग में लेकर के नाचते गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तुम्हारी निंदा ये सन्यासी गण सुनित न पारी फाटे हृदय श्रवण। आपकी जो निंदा ये सन्यासी गण कर रहे हैं इसको हम सुन नहीं पा रहे हैं और हमारा हृदय और कान दोनों फटे रहे, पट रहे, सुना नहीं जा रहा है। यहां शुभ रहे प्रभु ईश्वर हासिया। पर श्री प्रभु इस बात को सुनकर के केवल मुस्कुरा करके टाल गए। से काले एक विप्र मिलन आसिया। उसी समय एक ब्राह्मण ये महाप्रभु से मिला आकर के। मैंने महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं और ये श्री महाप्रभु से आकर के मिले और कह रही हैं आशी निवेदन करे चरणे धरिया। श्रीमद महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु एक वस्तु मांगो देह प्रसन्न हो गया। मैं आपसे एक प्रतिज्ञा मांगता हूं, एक वस्तु मांग रहा हूं, आप प्रसन्न होकर के मुझे प्रदान करो। इस वस्तु को लेकर के मांगूंगा, आप प्रसन्न होकर के एक वस्तु मांग रहा हूं, ब्राह्मण हूं, आपसे मांग रहा हूं और आप प्रसन्न होकर के दीजिए। महाप्रभु बोले क्या? तो फिर वो सन्यासी, वो महाराष्ट्र ब्राह्मण कहने लगे, पर भाग्यशाली बड़भागी ब्राह्मण वे कहने लगे कि सकल सन्यासी मुझे कैला निमंत्रण। मैंने जितने भी सन्यासी हैं उनको निमंत्रण किया है। काशी तो दान करने की जगह है, काशी संग्रह करने की जगह नहीं है, काशी मुख्य रूप से दान करने की जगह बताई गई है। और सब तीर्थों से जल लेकर के आया जाता है, गंगा जल,
और काशी की एक विशेषता है कि वहां पर स्नान कर दिया कोई गंगा जल लेके नहीं आता, काशी का जल लेकर कोई नहीं आता। तो काशी को त्याग करने की, अपने आप को समर्पित करने की जगह। तो सकल सन्यासी मुझे कई निमंत्रण, सभी सन्यासी मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। तुम यदि आयुष पूर्ण है गुरुमान, परंतु यदि उन सन्यासियों के मैंने निमंत्रण दिया है, इस निमंत्रण में कल मेरे यहाँ पर निमंत्रण है, आप भी आओ। तो यदि आप आओगे तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होगा, पूर्ण हो जाएगा। इससे बहुत आग्रह पूर्वक कर रहा हूं, हमारे कल आप जब पधारिए, ये स्वयं निमंत्रण देने के लिए श्री महाप्रभु के पास में आया। मैं जानता हूं कि आप ऐसे हैं, मैंने कभी देखा नहीं आपको कि सन्यासियों की गोष्ठी में आप कभी गए हो। नाया सन्यासी गोष्ठी यहां आमी जाती, मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों की गोष्ठी में नहीं जानते हो, परंतु बोले अनुग्रह पर निमंत्रण माने। मेरे इस निमंत्रण को एक बार मान जाए और आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें, कल आप आएंगे। प्रभु वहां से निमंत्रण कई अंगीकार, श्री प्रभु ने हंस करके निमंत्रण स्वीकार किया। सन्यासी ने कृपा लागी ए भंगिता। अब ये निमंत्रण स्वीकार करना, ये केवल किसी इन सन्यासियों के ऊपर, काशीवासी जितने भी महाप्रभु से उपेक्षा करने वाले सन्यासी थे, उन सन्यासियों की ऊपर कृपा करने के लिए महाप्रभु का ये एक भंगिमा थी, महाप्रभु का एक प्रकार था। इस बहाने प्रकार या ये बहाना, इस बहाने से श्री महाप्रभु उन सन्यासियों के ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं। तो सन्यासी की कृपा लागी एक भंगिता, सन्यासियों के ऊपर कृपा करने की एक भंगिमा मात्र महाप्रभु की थी। सेवपुर जाने प्रभु नायान कारो घरे, वो महाराष्ट्र ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते थे कि महाप्रभु किसी के घर में नहीं जाते हैं। ताहा प्रेरणा कार्य अत्याग्रह करे, परंतु महाप्रभु को अपने घर बुलाने के लिए इसने बहुत भारी आग्रह किया। महाप्रभु अपने घर आने के लिए बहुत आग्रह किया। श्री महाप्रभु बस जहां पर तपन मिश्र के घर पर गए, एक दो घर चुने हुए हैं, बस उनके यहाँ पर गए, बस भिक्षा कर लाए। और ये महाप्रभु जो भिक्षा करके माने खाली चुने हुए जो व्यक्ति हैं उनके यहाँ पर रह रहे हैं, कहीं भिक्षा कर रहे हैं, कहीं इस तरह से महाप्रभु अपने काशी में निवास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सन्यासी और उनके आश्रम को, नियम को ग्रहण करते हुए ये ग्रह का पूरी तरह से त्याग, आसक्ति का पूरी तरह त्याग करके प्रैष नियम जो है उनको स्वीकार करते हुए, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने के बाद में प्रैष इनका 3 बार उच्चारण किया जाता है। महाप्रभु भी वो 3 बार उच्चारण करके पधारे हैं कि मैंने प्रकृष्ट रूप से अब मैं गमन कर रहा हूं, अब जा रहा हूं, ये कहीं लिखा नहीं। तो विप्र जानता है कि प्रभु किसी के घर में नहीं जाते हैं, ताहा प्रेरणा तारे अत्याग्रह करें, परंतु उनकी प्रेरणा से अति आग्रह इस ब्राह्मण ने श्री महाप्रभु को ताहा प्रेरणा, उस घर आने के लिए अत्यंत आग्रह करके श्री महाप्रभु को आज प्रभु की प्रेरणा है, हृदय में अभिलाषा उत्पन्न कर रहे हैं, इसके कारण इन्होंने अति आग्रह किया है। आज दिन गेला प्रभु सेवित भवन में, रात्रि व्यतीत हुई, दूसरा दिन आया। उस दूसरे दिन श्री प्रभु उस महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर गए। देख ले बासी आछे सन्यासी गौर, वहां पर देख रहे हैं कि सन्यासियों का
ठट्ठ लगा हुआ है और सारे सन्यासी विराजमान है। देख देख बसिया सारे सन्यासी वहां पे बैठे हुए हैं, सन्यासीगण सब विराजमान है। श्रीमद महाप्रभु सभा नमस्कार करे, गेला पाद प्रक्षालन। उस समय सबको नमस्कार करके चरण धोने के लिए पधारे। गेला पाद प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करने के लिए पधारे। ये पुरानी रीति है, उपनिषद में वर्णन किया गया है कि अतिथि जब घर में प्रवेश करता है तो उसके साथ में अग्नि भी प्रवेश करती है। यदि अतिथि को आसन और पाद्य और आसन ये दो वस्तु प्रदान नहीं की जाए तो वो अग्नि घर को जला देती है। उसके पीछे पीछे जिस अग्नि ने प्रवेश किया वो घर को जला देती है। कठ उपनिषद में ऐसा उल्लेख है। इसलिए पाद प्रक्षालन, उन पाद प्रक्षालन का पाद्य देने का विशेष रूप से विधान है। तो श्री प्रभु उन्होंने वहां पर आकर के श्री प्रभु इन्होंने सबको नमस्कार किया और सबको नमस्कार करके पाद प्रक्षालन करने के लिए श्री महाप्रभु पधारे। जहां पाद्य मंडल है वहां पाद्य मंडल के स्थान पर श्री प्रभु गए और पाद प्रक्षालन करें। बसिला से ही स्थान है। चरणों को धोकर के श्री महाप्रभु वहीं पाद प्रक्षालन की जगह ही मोरी के पास में ही वहीं बैठ गए और बैठे बैठे ही श्री महाप्रभु ने बसिया करेल किचु ऐश्वर्य प्रकाश। महाप्रभु के श्रीअंग से कोई तेज सा निकल रहा है। अपना श्रीअंग जो है, अपना ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य प्रकाशित महाप्रभु वहीं मोरी के पास में बैठे हुए पाद प्रक्षालन की जगह बैठे हुए अपने तेज का प्रकाशन कर रही है। और उस तेज को देख करके महातेज मैं महाप्रभु का बपू है, जैसे कोट सूर्य भास, करोड़ों सूर्य एक स्थान पर आ गए हो, ऐसा प्रभाव महाप्रभु दिखा रहे। संतगण विभूति को नहीं दिखाते हैं, सामान्य संतगण, पर कभी कभी कृपा करने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए विभूति दिखाते हैं। उनका विभूति दिखाना ये दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए है, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए विभूति नहीं है। क्योंकि विभूति दिखाने पर अपने भजन में बाधा आ जाती है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं, पर कृपा करनी है, इसलिए निज महत्व को कहीं दिखाना पड़ेगा। तो महातेजोमय बापू श्रीमद महाप्रभु का है कोट सूर्य भास, कोट सूर्य उनका प्रकाश हो रहा है। विशेष रूप से अपना भजन वो तो छिपाने की वस्तु ही है। निज साधन को छिपाना नहीं चाहिए, निज अनुभूति को भी छिपाना चाहिए। कभी कोई अनुभूति हो तो ये नहीं कि उसको ढूंढना पिट रहे हो, उसको एनकेशमेंट उसका करें, उसको भुला लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अनुभूति हो उसको छिपाना चाहिए, और यदि उसको प्रकट कर दिया अपने, तो संतगण कहते हैं फिर आगे अनुभूति नहीं होना बंद हो जाता है। इसलिए अपनी अनुभूति को, जो भजन करने में कोई आस्वादन प्राप्त हुआ हो, उसको गुरुजनों के सामने जरूर करना चाहिए। जो हिज्जत की बात है वो गिरधारी से कही, ठाकुर से जरूर कहनी चाहिए, परंतु सबके सामने उसको प्रकाशित नहीं करते। तो महाप्रभु ने आज कृपा करने के लिए आए हैं, इसलिए उनको आकर्षित करने के लिए श्री महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश अपने आप किया। तत्वता अपनी महिमा को दिखाना नहीं है, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उसका उद्देश्य कृपा करने के लिए है, निज लाभ पूजा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं। दोनों की बात तो दोनों ही होंगी,
बात तो एक ही होगी, परंतु निज उद्देश्य यदि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना है तो वो हीन है, और यदि कृपा करना है, किसी के ऊपर अनुग्रह करना है तो वो कृपा रूप कहलाएगी। अन्यथा बड़ा भारी झगड़ा, ये तो व्यवहार में देखा कि किसका आसन नीचा है और किसका ऊंचा है, फीता लेकर के नापा जाए कि 1 इंच नीचा ले गए ऊंचा ले गए, बात को लेकर के बड़ा झगड़ा होता है क्या हमारा आसन नीचा क्यों लगा है। तो पर ये तात्पर्य नहीं है, वहां पर जो मूल जो वस्तु है वो मूल वस्तु कृपा करने की है। क्यों कृपा करनी है? इसलिए कृपा करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए एक बार महत्व ज्ञान पूर्वक भक्ति होती है। भक्ति शुरू में जो होती है वो महत्व ज्ञान पूर्वक होती है, बाद में भक्ति महत्व ज्ञान रह जाता है पीछे और संबंधी ज्ञान हो जाता है प्रधान। भक्ति 2 प्रकार की, जहां महत्व ज्ञान पूर्वक भक्ति होती है उसका नाम है वैधि, जहां संबंधी ज्ञान पूर्वक भक्ति होती है उसका नाम है राग। तो वैधि भक्ति भी राग में परिणत हो जाती है, शुरू में भले महत्व ज्ञान हो परंतु वो भी अंत में राग में परिणत होती है। भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप जो प्राप्त होगा, सेवा का जो स्वरूप प्राप्त होगा, सर्वोत्कृष्ट सेवा का स्वरूप वह राग में प्राप्त होगा। अब लोभ के कारण भक्ति हुई है कि कहीं संबंध ज्ञान के कारण भक्ति उत्पन्न हुई है, ये एक अलग बात है। लोभ के कारण भक्ति उत्पन्न हुई है उसका नाम है रागानुगा भक्ति, और जहां शास्त्र की आज्ञा और महत्व ज्ञान के कारण भक्ति उत्पन्न हुई है उसका नाम होगा वैदिक भक्ति। तो ये दोनों में कहीं उन्नता है। शुरू में तो अन्य लोगों को भी आकर्षित करने के लिए श्री महाप्रभु ने ये अपने स्वरूप का प्रकाशन किया, तब तक कृपा शक्ति ने ही प्रकाशन किया। महाप्रभु अपना प्रकाशन कर रहे हैं, महाप्रभु के हृदय में विराजमान कृपा शक्ति सन्यासियों के ऊपर कृपा करना चाह रही है, इसलिए महाप्रभु के अंग में तेज का प्रकाशन हुआ। सो महातेजोमय बपु कोट सूर्य भास, जैसे करोड़ों सूर्य एक काल में प्रकाशित हो रहे, प्रभावे आकर्षण सब सन्यासी मन, सभी सन्यासियों का मन श्री महाप्रभु के स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गया, महाप्रभु के प्रभाव को देख करके आकर्षित हो गया। और सारे सन्यासी उस समय सन्यासी उठे, सन्यासीगण छाड़िया आसन, आसन छोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। इनमें प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, श्री प्रकाशानंद नाम करके सब सन्यासियों में प्रधान एक सन्यासी है। प्रभु के कहे किचु करिया सम्मान, और उन्होंने श्री प्रभु से कुछ सम्मान करते हुए, प्रभु का आदर करते हुए श्री प्रभु से कहा। तो प्रभु के कहे किचु करिया सम्मान, इनमें विवाद है। ये प्रकाशानंद कौन है इसको लेकर के विवाद है। उस विवाद में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई ये कहते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए गए, अभी 2-3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात होगी, 4 वर्ष पहले दक्षिण यात्रा के लिए गए, उस समय श्री प्रकाशानंद जी प्रोधानंद, वो प्रोधानंद जी कहीं निकल गए थे। श्री प्रोधानंद श्री गोपाल भट्ट जी के गुरु हैं और इनके चाचा भी, पर वो वे ही प्रोधानंद प्रकाशानंद हुए, और वे ही प्रकाशानंद श्री वृंदावन में आकर के फिर जिन्होंने वृंदावन शतक लिखा वे प्रोधानंद हुए। तो कुछ लोग मानते हैं कि तीनों व्यक्ति एक हैं। जो दक्षिण में
श्री गोपाल भट्ट जी के, वेंकट भट्ट के भाई, गोपाल भट्ट जी के चाचा श्री प्रबोधानंद हैं, उनका भी नाम प्रबोधानंद, और श्री बल्लभाचार्य जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने टीका में हरिभक्त विलास में भी उनका वंदन किया है, प्रबोधानंद जी का उनकी वंदना की है, और उनकी कई श्लोक उनकी वंदना के गुरुवार में उनका स्मरण किया है प्रबोधानंद जी का। और वे ही प्रबोधानंद यहाँ पर प्रकाशन हुए, इसका मतलब संन्यास ग्रहण करके उस समय गृहस्थी में रहे होंगे, संन्यास ग्रहण किया, कुछ दिन पहले ही निकले थे। महाप्रभु ने मिले हैं उन प्रबोधानंद से, जब चातुर्मास महाप्रभु ने किया उस समय महाप्रभु प्रबोधानंद से मिले नहीं, परंतु प्रबोधानंद कुछ दिन पहले ही ग्रह त्याग करके गए हुए थे। वे ही प्रबोधानंद कहीं काशी में प्रकाशानंद हुए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके वे ही प्रकाशानंद फिर प्रबोधानंद होकर के विराजमान। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो प्रबोधानंद अलग हैं और ये प्रकाशानंद अलग हैं, और वृंदावन जो प्रबोधानंद आए वे प्रबोधानंद अलग हैं, और वे ही प्रबोधानंद दक्षिण वाले जो प्रबोधानंद हैं वे ही विरक्त होकर के सीधे वृंदावन आए। प्रकाशानंद अलग है, प्रबोधानंद अलग है, अलग अलग तरह की बातें हैं। इनमें प्राची जो विद्वानों का मत है वो प्राय यही है कि दोनों एक, तीनों एक, उनका ऐसा ऐसा विचार, परंतु दो भी मान रहे हैं जैसा भी। तो प्रकाशानंद नाम के सर्व सन्यासी प्रधान, प्रकाशानंद नाम करके सन्यास में उनका नाम प्रकाशानंद था। प्रकाशानंद नाम करके एक सन्यासी है जो सर्व प्रधान है, और उनकी इतनी ख्याति भी हो गई, उनके साथ में इतने इतने शिष्य 4-5 वर्ष में ही इतनी ख्याति भी हो गई, अलग भी हो सकते हैं वो भी। तो प्रकाशानंद नाम में सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछ करिए सम्मान। वे प्रभु विशेष रूप से जो प्रधान सन्यासियों में प्रधान थे, वे श्री प्रभु के का सम्मान करते हुए प्रभु से कहने लगे। श्री प्रभु से प्रार्थना कर रहे, यहाँ आए सुनो श्री बात। श्री प्रकाशानंद जी कह रहे हैं कि यहाँ पधारिए, यहाँ पधारिए। हे श्रीपाद आप सुनो, अपवित्र स्थान में बैस की बात अवसाद, अपवित्र स्थान पर आप क्यों बैठे हैं? आपको क्या दुख है? इतनी हीन आपने, इतनी दीनता क्यों? अवसर दीनता, इतनी दीनता की क्या आवश्यकता है कि पैर धोने की जो जगह है पाद प्रक्षालन की, वहीं आप बैठ के क्या कारण है? प्रभु कहे न आमी हीन संप्रदाय, तुम सभाए बसवे ना जाए। बोले मैं तो हीन संप्रदाय का छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा सन्यासी, नव सन्यासी हूँ। आप लोगों की सभा में, आपके साथ में एक मंच पर बैठना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं विचार, ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। हम तो अभी अभी नए सन्यासी हैं, और वो भी हीन संप्रदाय में हैं, और आप लोग ऊंचे संप्रदाय में हैं। मैंने 10 संप्रदाय सन्यासियों की जो 10 संप्रदाय हैं, उनमें ऐसा है नहीं, सभी आदरणीय हैं, परंतु जो सरस्वती गिरी ये अपने आप को श्रेष्ठ संप्रदाय मानते हैं। सरस्वती इत्यादि, सरस्वती, हिमालय, पुरी ये अपने आप को श्रेष्ठ सन्यासी करके मानते, और जो भारतीय हैं उनको वे छोटा हीन संप्रदाय करके मानते हैं। महाप्रभु ने श्री केशव भारती जी से दीक्षा दी, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु के आमी हीन संप्रदाय, मैं तो छोटे वाले जो संप्रदाय की जो शाखा है, छोटी सा शाखा, उसमें मैं दीक्षित हूँ,
आप सबके साथ में बैठना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। वैसे भी अभी मैं नया सन्यासी हूं, परंतु प्रकाशानंद जी बड़े उदार हैं और आपने प्रकाशन हाथ से धार दिया। श्री प्रकाशानंद ने महाप्रभु को अपने हाथ से पकड़ा और बसाए सभा मध्य सम्मान कर दिया और बड़ा आदर देते हुए सभा के बीच में श्रीमद् महाप्रभु को विराजमान किया। और पूछने लगे, बोले आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है ना? ऐसे विशेष रूप से पूछ रहे। पूछे तो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ही है ना? केशव भारती शिष्य ताते तुम धन, आप केशव भारती के शिष्य हैं, इसलिए परम परम धन्य है। संप्रदाय सन्यासी तुम ही रह एक ग्रामे। अरे आप 10 संप्रदाय, जो 10 सन्यासियों के 10 संप्रदाय हैं, उनमें संप्रदाय के सन्यासी हो। आपने तो विधि विधान पूर्वक पूरा दंड ग्रहण किया है, संन्यास आश्रम पूरा विधि के द्वारा हवन इत्यादि पूर्वक आपने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है। संप्रदाय सन्यासी हो आप, तुम ही रह एक ग्राम में, इसी गांव में तुम रहते हो एक जगह के कारण आमा सभा नागौर दर्शन है। क्या कारण है कि हम लोगों से मिलते नहीं हो? हमारे दर्शन कभी आना जाना नहीं होता है, आना जाना रहे तो ठीक रहता है, तो संबंध बना रहता है, स्नेह बनता है। तो के कारण है आमा सभा नागौर दर्शन। हम लोगों की जब सभा होती है, हम लोग वेदांत की उपनिषद की चर्चा करते हैं, उसमें तुम्हारा दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं? तुम दर्शन करते हो, यहाँ आपका दर्शन नहीं होता है, दर्शन नहीं देते हो। और फिर एक बात ये सुना, सन्यासी भैया और नर्तन गायन भावक सब संगे लया कर संकीर्तन। तुम सन्यासी होकर के नृत्य गायन करते हो, भावुक होकर के भावुकों की तरह से भावुक जनों को संग में लेकर के संकीर्तन करते हो, इसका क्या कारण है? अरे तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी होकर के वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म। सन्यासी का मुख्य जो साधन है वो श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये सन्यासियों के मुख्य साधन हैं। अन्य जो साधन हैं वो